आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हमारा एवरेज का जो बेसिक फार्मूला होता है वो कैसे आता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने एवरेज को पूरा का पूरा देखा था। ठीक है, उसके फार्मूले को देखा था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन मैंने ये चीज़ बताना आपको भूल गया था कि जो हमारा एवरेज का फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट प्लस xn अपॉन में n, ये फार्मूला आता कैसे है, कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसी वीडियो में उसके बारे में बस बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एवरेज का जो है बेसिक डेफिनीशन क्या है, उसी के बेस पर जो हमारा फॉर्मूला आता है। तो इसमें जो हमारा होता है, अगर सपोज हमारे पास जो है चार नंबर्स हैं, ठीक है, लाइक x1, फिर x2 है, x3 है और x4 है। ठीक है, तो हमारा एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जहाँ से जो है एक अगर x2 एक डिस्टेंस पर है, मान लो एवरेज यहाँ पर है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर x2 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में उतनी डिस्टेंस पर एक नंबर हमें मिलेगा नंबर लाइन पर। ठीक है, अगर जो है x1 एक डिस्टेंस पर मिल रहा है इधर लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी इस जो है नंबर से राइट साइड में एक नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है एवरेज। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। जैसे मैंने ये चीज़ें बोली हैं, यहाँ पर आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक मेरा एक नंबर है 10, फिर दूसरा है 20, तीसरा है 30। ठीक है, इन तीनों का एवरेज क्या होगा, इन तीनों का एवरेज हम जो हमारा बेसिक फार्मूला उससे हम कैलकुलेट करते हैं एक बार। तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, 3 होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो हमारा एवरेज क्या है, 20, ये हमें पता लग गया। ये हमारी नंबर लाइन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये मेरा 0 रहेगा। और इसके बाद से मैंने मार्क किया, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर जो है 30 है। इस तरह से मैंने नंबर्स मार्क कर दिए। अब देखिए, जो एवरेज है, मैंने क्या बोला था कि एवरेज एक ऐसा नंबर होगा जहाँ से जो है आपके जितने भी डेटा गिवन होंगे उन सभी की डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। ठीक है, अगर एक का राइट साइड में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही लेफ्ट साइड में भी एक नंबर जरूर होगा उस डेटा पॉइंट में। यानी कि अगर जो 20 एक ऐसा नंबर है, यानी एवरेज आपका है इन तीनों नंबर्स का, तो 20 से देखो 10 पॉइंट जब आप लेफ्ट में जाओगे तो 10 मिल रहा है। तो सेम जो है सिमिलर केस आपका क्या होगा, 10 पॉइंट आपका आगे जाने पर एक नंबर जरूर मिलेगा, और वो नंबर क्या है, 30 है। ये दो डेटा हमारे तो क्लियर हो गए। बाकी 20 खुद एक डेटा है जहाँ से क्या है कि 20 से लेफ्ट साइड में 0 पॉइंट पर क्या मिलेगा, 20, और राइट साइड में भी 0 पॉइंट पर हमें 20 मिलेगा। तो ये हमारा होता है एवरेज एक्चुअल में। ठीक है, अब इसी पर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि x1 x2 x3 x4 है, ऐसे ही मैं ले लेता हूँ कि मेरे जो भी n डेटा जो हैं वो कुछ इस तरह हैं, x1 x2 x3 x4। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करके xn डेटा जो हैं, और इन सभी का एवरेज मैंने मान लिया x बार है। ठीक है, तो जो हमारा मीन होगा या फिर एवरेज होगा वो कहाँ पर होगा, इन सभी डेटा के बीच में कहीं ना कहीं होगा। यानी कि अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर जो है x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इस तरह से जो है यहाँ पर xn है, तो मेरा जो होगा मीन जो आएगा कहीं ना कहीं इधर बीच में आएगा, मतलब x1 और xn के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि नंबर लाइन पर x1 जो सबसे छोटा है और xn सबसे बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैंने क्या बोला कि मान लो कि मीन यहाँ पर है जो कि क्या है, x बार है। अब ये जो है x बार हो गया, तो एक डिस्टेंस पर इधर एक नंबर x3 अगर मिल रहा है तो इधर भी एक नंबर मिलेगा हमें कोई ना कोई। ऐसे ही एक नंबर इधर x2 मिल रहा है तो इधर भी कोई एक नंबर मिलेगा हमें उतनी डिस्टेंस पर। ऐसे ही इतनी डिस्टेंस पर एक नंबर मिलेगा इधर, तो इतनी डिस्टेंस पर एक नंबर हमें और मिलेगा कोई। ठीक है, ये हो गया। अब इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबको मैं अभी इरेज करता हूँ और एक अच्छा सा यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूँ। x1 x2
ये मेरा हो गया। अब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ एक्स बार जो होगा इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू इन सभी चारों से बड़ी है, ठीक है। अब एक्चुअल में थोड़ा सा मैं और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर जो है 8 डेटा पॉइंट्स ले लेता हूँ, x5 और x6, x7 और x8, ठीक है। बाद में इसको जनरलाइज कर लेंगे, बाकी जो है थोड़ा सा इससे सिंपल हो जाएगी चीज़ें, इसलिए हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि x बार माइनस x4 एक डिस्टेंस हमें मिला, और इतनी डिस्टेंस पर कौन सा एक नंबर हमें मिलेगा, कोई ना कोई एक नंबर होगा। वो नंबर मेरा क्या है, मान लेते हैं x5 मेरा जो है वो नंबर है। तो अब मेरा क्या होगा कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगी किसके, x5 माइनस x बार के होगी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि जो है x5 की वैल्यू बड़ी है। नंबर लाइन पर क्या होता है, नंबर लाइन पर जैसे सब पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो आपके जो है वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो x5 की वैल्यू बड़ी है, x6 की वैल्यू x5 से बड़ी होगी, और ऐसे x7 की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी x6 से, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, x5 माइनस x बार ये जो है वैल्यू जो आएगी ये इक्वल होगी x बार माइनस x4 के। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गई कि ये वैल्यू जो हमारी बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि ये अगर इस तरह से बराबर है तो हम सबको जो जोड़ करके भी बराबर कर सकते हैं। जब हम सभी को ऐड करते हैं तो देखो क्या आएगा, इसको हमने ऐड किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सभी नंबर्स का एवरेज चाहिए ना। तो हमें जब सभी नंबर्स का एवरेज चाहिए होगा तो हमें सभी नंबर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ इन्हीं दोनों का देखना है या फिर इन दोनों को देखना है। तो हमें क्या करना पड़ा कि हमें जो है सभी नंबर्स को सम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसकी जो है इधर से डिस्टेंस लेफ्ट साइड में, दूसरे की राइट साइड वाली इक्वल है, सभी को हमने क्या किया, अब ऐड किया। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे हम क्या देख रहे हैं कि इधर से एक x बार ये कितना हो गया 4x बार, और इधर से माइनस कॉमन करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस में x4 मिल गया, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा इधर में x5 प्लस ऐसे x8 और माइनस 4x बार, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है x बार वाले को एक साइड ले जाएंगे। हमें क्या चाहिए थी, जो हमने x बार जो लिखा है हमने, इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, ये वाला इधर जाएगा दूसरे साइड में, तो हो जाएगा 8x बार, और ये वाला जो है इस साइड में लेकर के आएंगे जो लेफ्ट साइड में हमारा है। तो हमारा टोटल हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस यहाँ से इस तरह से करके x8 तक सबका एडिशन आ गया, और x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस और प्लस x8 अपॉन में 8 आ जाएगा। तो हमारा x बार की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यही हमारा होता है एवरेज का फॉर्मूला, और यहाँ से जो आपको बेसिक एकदम डेफिनेशन से आती है। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 8 पॉइंट्स लिए थे, इसलिए 8 से डिवाइड हुआ। जब आप जो है n लेते हैं वैल्यूज, जो आप यहाँ पर 8 डेटा पॉइंट्स लिए हैं, जब जैसे आप n तक लेते हैं तो सारी की सारी जो है चीज़ें यहाँ पर जैसे ही हम n लेंगे तो x8 की जगह पर xn आ जाएगा, 8 की जगह पर n आ जाएगा, यानी कि हमारा फॉर्मूला तब जनरलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इतना सा बस फ़र्क है, इसलिए मैंने जो आपको थोड़ा सा कुछ डेटा पॉइंट्स लेकर के दिखाया कि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो शुरू में ही हम xn ले लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा कि कैसे हमारा जो है ये बेसिक फार्मूला आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और यार अगर कोई भी आपका डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक डाउट जो है कुछ लोगों को आ सकता है कि हम यहीं से जो है क्यों ना सिर्फ इसी इक्वेशन से x बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि हमें जब x बार की ही वैल्यू चाहिए थी तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते। x बार की वैल्यू आ जाती x4 प्लस में x5/2 हो जाता, ठीक है। आप बिल्कुल अगर सोच रहे हो ऐसा तो बिल्कुल भी ठीक है, आप ऐसा आपका सोचना सही है,
लेकिन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में माना है, जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो हमने क्या चीज़ माना था कि ये जितने भी डेटा जो हमारे यहाँ पर गिवन है, इन सभी का मीन हमारा जो है एक्स बार है। ठीक है, ये चीज़ जब हमने मानी है तो हमारा जो डेटा जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए उसमें इन सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये मानते हैं कि x4 और x5 का जो हमारा मीन है वो x बार है, तब जो है आप सिर्फ इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने ये चीज़ मान लिया कि ये जो भी हमारे पूरा डेटा गिवन है इन सभी का मीन जो है x बार है, तब क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी जिसमें ये सभी जो है डेटा आपके आए। ठीक है, तो इसलिए हमारे जब इस तरह से एक इक्वेशन ए बनी, एक ए बनी और एक ए वाली बनी, एक ऐसे ही ए वाली बनी। ठीक है, ऐसे अलग अलग जो आपकी इक्वेशन बनी है, तो हमें जो है इन सभी इक्वेशन से किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें जो एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वजह से हमने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया और यहाँ से जो एक्स बार की वैल्यू हमें मिल जाए, क्योंकि जब हमें डेटा गिवन होगा तो x1 की वैल्यू एक्चुअल में गिवन होगी, x2 की गिवन होगी, x3 की भी गिवन होगी। इस तरह से सारी वैल्यूज गिवन होगी, बस हमारा अननोन क्या रहेगा, x बार रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सॉल्व करते हैं।